आपकी अपनी रसोई राज रॉयल रसोई में मैं निशा आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं मेरी छोटी बेटी स्माइली खाते हुए कितनी खुश है और इसके चेहरे पर कितनी प्यारी स्माइल है। और यही प्यारी स्माइल आपके बच्चों के चेहरे पर भी आएगी। और बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं इस रेसिपी को लेकर आई हूँ, बहुत छोटे छोटे टिप्स के साथ। कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपने कहीं भी कोई टिप्स मिस किया तो आपकी स्माइली ख़राब हो जाएगी। तो चलिए इस स्माइली को बनाते हैं और बिल्कुल अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चे भी इसे खाकर बहुत खुश हों। अब यहाँ मैं इसे सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ। यहाँ सबसे पहले आपको आलू उबाल लेना है, और आलू जो उबालना है उसके लिए ट्रिक ये है कि आपको बहुत कम पानी में आलू उबालना है और उसके बाद इसे छील करके बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। बिल्कुल ये 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसका यूज करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने बर्तन गर्म किया है और उसमें सूजी को भून रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर सूजी को भून लेना है। यहाँ पर सूजी को आपको बिल्कुल गुलाबी, लाल, पीला, नीला, हरा नहीं करना है। बस हल्का सा ये इसका कच्चापन दूर हो जाए इतना भून लेना है। और सूजी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही भून लीजिएगा, क्योंकि सूजी का यूज़ हम लोग आगे करेंगे। बहुत ही हेल्दी तरीके से इसे बनाएंगे हम लोग। और अब देखिए, आलू को यहाँ पर एक और ट्रिक है, इसे हाथों से मसलना नहीं है, इसे कद्दूकस कर लीजिएगा। कद्दूकस करने से क्या होता है, ये लम्प्स फ्री हो जाता है। अगर आप हाथों से इसे मसल कर तोड़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लम्प्स रह जाता है, इसलिए इसे कद्दूकस कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। कद्दूकस करने से बिल्कुल ये लम्प्स फ्री हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने सारे ही आलू को कद्दूकस कर लिया है और इसे बड़े बर्तन में कद्दूकस किया है, क्योंकि इसी में मैं क्या करूँगी ना, इसे गूंदूंगी। यहाँ देखिए, हमारी जो सूजी है वो ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर बहुत अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया ना। और इसका यूज अब हम लोग करेंगे। इससे जब हम लोग बनाएंगे स्माइली तो बहुत हेल्दी तरीके से बनेगा। इस स्माइली को बनाने के लिए आपको बिल्कुल मैदे का भी यूज़ नहीं करना है। बहुत बहुत हेल्दी है ये स्माइली। अब यहाँ देखिए, हमने आलू कद्दूकस कर रखे हैं ना, अब इसमें मिला देना है हमें नमक। मैं यहाँ सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी नमक खाते हैं उसका यूज कर लीजिएगा। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर देना है। अब हमने जो सूजी पीस रखी है उसे इस आलू में डालना है, कद्दूकस किए हुए आलू में, और हाथों से इसे मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालते जाना है और इसे हाथों से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं आपको मैदे का यूज करना नहीं बता रही हूँ, बच्चों के हेल्थ के हिसाब से ये स्माइली बता रही हूँ। और इसी तरीके से इसका सॉफ्ट डो बना लेना है, बिल्कुल आटा गूँधते हैं ना उस तरीके से। और यहाँ देखिए, मैंने इसे अच्छे से गूँध लिया है। सारी ही सूजी लगभग मेरी लग गई इतने आलू के साथ। और अब इसे 1 घंटे के लिए मैं ढक करके फ्रिज में रखूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें घी लगा देना है। जमा हुआ घी लगा दीजिए। देखिए, बिल्कुल पिघला घी नहीं लगाइएगा, जमा हुआ घी रहता है वो लगाइएगा। मार्केट में इसमें वनस्पति का यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग बच्चों को खिलाएंगे बिल्कुल हेल्दी तरीके से, तो मैं यहाँ इसके ऊपर घी लगा देती हूँ। और इसे ढक करके फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए, 1.5 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है फ्रिज से, तो ये अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे बिल्कुल अच्छे से हम लोग गूँध लेंगे, बिल्कुल आटा गूँधते हैं ना उसी तरीके से इसे गूँध लेना है। और इसकी जब आप स्माइली बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ मैंने बेलन चकले का यूज किया है। आप इसे बड़ी थाली को पलट करके पीछे की तरफ से भी यूज कर सकते हैं, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इस तरह से छिड़क दूंगी। मैं बहुत कम कॉर्नफ्लोर और मैदे का तो बिल्कुल ही यूज नहीं करती हूँ, और बहुत हेल्दी तरीके से ये बनाती हूँ। अब इसे बेल लेना है, तो यहाँ पर इसे बहुत पतला नहीं बेलना है। जैसे हम लोग मार्केट में स्माइली खरीदते हैं ना, उतनी ही थिकनेस इसकी रहनी चाहिए, उससे पतली नहीं करनी है। तो आप देखिए इसकी जो थिकनेस है वो कैसी है। अगर किनारों से ये क्रैक हो गई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसे तो काटना ही है। तो यहाँ मेरे पास कटर है, आपके पास ना हो तो किसी डब्बे का ढक्कन ले लीजिए या छोटी कटोरी ले लीजिए, उससे आप इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ बहुत पास से ये कितनी मोटी है। आपको एक एक करके सारी स्माइली को इसी तरीके से काट करके दूसरे बर्तन में रख लेना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये एक दूसरे से चिपके ना। अगर चिपक जाएंगे तो इसकी शेप और
ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने सभी को कट कर लिया है और एक बड़े से थाली में इसको रख ली हूँ। और ये जो कटिंग बच गई ना, इसे फिर से हम लोग इसे रोल करेंगे और फिर से इसे बेल करके इसकी स्माइली बनाएंगे। तो ये काम यहाँ करना है। अब देखिए इसमें आप आईज इसकी कैसे बनाएंगे। तो इसकी आईज़ के लिए यहाँ पर मैं स्ट्रॉ का यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत तरीके से आपको बताऊँगी। तो यहाँ एक स्ट्रॉ ली हूँ मैं। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे और भी आपके पास आइडियाज़ दूँगी आपको, जिससे आप इसकी आईज़ बना सकते हैं। तो इस स्ट्रॉ से आपको जहाँ भी इसकी आईज़ बनानी हो वहाँ इसे इस तरीके से आप कर दीजिए। ये बिल्कुल आर पार हो जानी चाहिए। देखिए एकदम से आपको आर पार दिखेगी, ऐसी ही इसकी आईज़ बनानी है। और स्माइली बनाने के लिए चम्मच की सहायता लेंगे हम लोग और इसे इस तरीके से कर देंगे। आपकी स्माइली हंसती हुई बन गई। और यहाँ पर मेरी बेटी की डिमांड होती है कि कुछ जो है उदास रहे, सैड रहे, तो मैं उस तरीके का भी बनाती हूँ। तो ये सारी स्माइली मैं यहाँ इस तरीके से बना दी हूँ और आप लोग भी इसी तरीके से बना लीजिएगा। अब मैं फिर से एक बार डोली हूँ और इसे बेल रही हूँ और यहाँ पर मैं हार्ट शेप का बना रही हूँ। तो ये भी एक स्माइली है। मेरी बेटी की बहुत तरह की डिमांड होती है तो उनको पूरा करना होता है मुझे। तो ये दिल उसे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर तंदूर का जो स्टिक है मेरे पास, उससे मैंने इसकी आइज़ बना दी है और इस तरीके से इसकी स्माइली बना दी है। तो तंदूर के स्टिक का भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं आइज़ बनाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैं फिर से इसमें आपको बता रही हूँ तंदूर के स्टिक से कैसे आप आइज़ बना सकते हैं और चम्मच को पलटकर इसके स्माइली को बना सकते हैं। तो इस तरीके से बना लीजिए। मैं हर तरीके से आपको बताती हूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो सारी ही स्माइली को मैंने बना लिया है और इसी तरीके से इसे डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। मैं रात भर इसे इसी तरीके से छोड़ देती हूँ और सुबह फिर इसे एक डब्बे में डाल कर के स्टोर कर लेती हूँ। और जब बनाना हो तब आप इसे गर्म तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो जब आप इसे रखें तो इसके ऊपर फिर से एक बार घी लगा दें, इससे और भी अच्छा हो जाता है ये। देखिए मैं इसे डीप फ्रीज़र से सुबह निकाली हूँ, तो ये कितना अच्छे से जम गया है। और तेल गर्म कीजिए और इसे फ्राई कर लीजिए गोल्डन ब्राउन तक और इसे बच्चों को सर्व कर दीजिए। आपकी स्माइली रेडी है बच्चों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए। तो यहाँ आप इसे सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, सॉस के साथ, और बच्चे तो केचप के साथ ही खाना पसंद करते हैं। तो आप इसे सर्व कीजिए और बच्चों के चेहरे पर भी स्माइल लाइए। तो आपके लिए ये हेल्दी सी रेसिपी है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है और आप भी इसी तरीके से इसे एंजॉय कीजिए। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।